नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम अदालती फैसले पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये मामला जुड़ा है प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के एक पूर्व अधिकारी से। नाम है ललित बाज़द। इन्हें हाल ही में बेंगलुरु की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सज़ा सुनाई है। जी। रिपोर्ट का टाइटल है द स्टेट बाय सीबीआई एसीबी वर्सेस श्री ललित बाज़द। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस केस की मुख्य बातें समझें कि भाई असल में हुआ क्या था, क्यों ये मामला इतना अहम है और खासकर प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही के लिहाज से इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। मामला है तो गंभीर। देखिए, एक सीनियर अधिकारी 50 लाख रुपए की रिश्वत का इल्जाम, और इसका कनेक्शन भी वो जो आजकल चल रहा है चीनी लोन ऐप वाला मामला उससे है। तो चलिए थोड़ा खोलते हैं इसे। जी। तो सबसे पहले मुख्य तथ्य, बेंगलोर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। ईडी के पूर्व प्रवर्तन अधिकारी ललित बाज़द को 3 साल की सजा। केस का नाम हमने बताया द स्टेट बाय सीबीआई एसीबी वी श्री ललित बाज़द। जी। अब यहां पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती कि आरोप क्या थे आखिर। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़द पर इल्जाम था कि उन्होंने एक कंपनी का नाम चीनी लोन ऐप केस से हटाने के लिए और उस कंपनी के जो बैंक खाते फ्रीज थे उन्हें डीफ्रीज करने के बदले 50 लाख रुपए मांगे थे। 50 लाख? हाँ, और देखिए इसमें सिर्फ ईडी नहीं बल्कि सीबीआई की जो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है एसीबी, उसका शामिल होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये तो है। ये दिखाता है कि जांच कितनी गंभीर थी कि एक सेंट्रल एजेंसी दूसरी एजेंसी के ही अधिकारी के खिलाफ जांच कर रही थी। ये एक तरह से इंटर एजेंसी चेक और बैलेंस की तरफ भी इशारा करता है ना। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो मतलब ये चीनी लोन ऐप जैसे जो बड़े वित्तीय अपराध आजकल सामने आ रहे हैं उनसे निपटने के जो प्रयास हो रहे हैं और उनमें पनपते ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में ये क्या संकेत देता है? देखिए, ये मामला इन बड़े और उलझे हुए वित्तीय अपराधों से निपटने की चुनौतियों को साफ तौर पर दिखाता है कि मतलब कैसे इतनी महत्वपूर्ण जांचों के दौरान ही अंदर से ही भ्रष्टाचार का खतरा पैदा हो सकता है। सही कहा। और ये खतरा पूरी जांच प्रक्रिया को ही आप कह सकती हैं कमजोर कर सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है क्योंकि आरोपी कोई आम आदमी तो है नहीं। वो एक प्रवर्तन अधिकारी थे जिनका काम ही था कानूनों को लागू करना, वित्तीय अपराध रोकना। बिल्कुल। तो क्या ये वही बात हो गई जैसे कहते हैं रक्षक ही भक्षक बन गया? इसे आप कैसे देखती हैं? निश्चित रूप से ये पहलू बहुत चिंताजनक है जब वो लोग ही जिनका काम प्रवर्तन का है वही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं। तो ये सिर्फ उस एक केस को ही खराब नहीं करता बल्कि ये पूरी जो व्यवस्था है, हाँ, सिस्टम पर से भरोसा उठता है। बिल्कुल, जनता का जो भरोसा है उसको गहरी चोट पहुंचती है। इसलिए इतनी शक्तिशाली एजेंसियों के अंदर अपनी खुद की जवाबदेही और पारदर्शिता बहुत अहम हो जाती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस तरह की सजा जैसे ये 3 साल की सजा हुई है, ये वाकई एक डेटरेंट मतलब एक निवारक की तरह काम करती है या फिर ये बस सिस्टम की कभी कभार होने वाली सफलता है कि चलो एक भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा तो गया? ये बहुत अहम सवाल है। एक तरफ तो देखिए ये सजा एक कड़ा संदेश तो भेजती ही है, कभी कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हाँ। और ये सीबीआई एसीबी जैसी एजेंसियों की भूमिका को भी रेखांकित करता है कि वो दूसरी सरकारी संस्थानों में भी भ्रष्टाचार पर नजर रखती हैं। सही। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या ये एक बड़ी समस्या का सिर्फ एक लक्षण है जिसे और गहराई से देखने की जरूरत है? हो सकता है ये सिर्फ आइसबर्ग का टिप हो। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इस केस से निकलने वाला जो मुख्य संदेश है वो क्या है संक्षेप में? देखिए, मुख्य संदेश तो यही है कि जवाबदेही जरूरी है और इसे लागू किया जा सकता है जैसा इस केस में हुआ। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल जो ये केस खड़ा करता है वो ये है कि भविष्य के लिए खासकर ऐसे हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामलों में जैसे ये लोन ऐप घोटाला है, इनकी जांच के दौरान भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के अंदर किस तरह के और ज्यादा मजबूत सिस्टमिक चेक्स और बैलेंसेस मतलब प्रणालीगत जांच और संतुलन की जरूरत है। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जो मौजूदा तरीके हैं वो काफी हैं, क्या वो इतने असरदार हैं कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, या फिर हमें इन एजेंसियों के काम करने के तरीके, उनकी निगरानी के तरीकों में कुछ और बुनियादी सुधारों पर सोचना होगा। जी। चलिए आज की बातचीत यहीं रोकते हैं। ये मामला निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ देता है।